वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए क्या होंगी। तो ये कोई भी पार्टनर हो सकते हैं आपके, चाहे ये कोई करंट पार्टनर हैं या फिर ये कोई आपके एक्स लवर हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग सुनना चाहते हो। तो आज इस वीडियो में हम उनकी फीलिंग्स के बारे में जानेंगे और उनका अगला कोई एक्शन अगर निकल कर आता है रीडिंग के दौरान तो उसको भी जानेंगे। ये पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी गाइज। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट करना है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। ए से एम के बीच में अगर उनके नाम का पहला लेटर या अक्षर आता है तो पाइल 1 आपका है। एन से जेड के बीच में है तो पाइल 2 आपका है। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी, तो आप वहां डायरेक्ट जाके अपना पाइल चुन सकते हो और रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम पाइल 1 की तरफ बढ़ते हैं। जिनके भी पार्टनर का नाम का पहला लेटर ए से एम के बीच में आता है, आने वाले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, या फिर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो थोड़ी अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग या अपने कंट्रोल में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सुनते सभी की हैं, अपने मन की करने वाला ये इंसान मुझे ज़्यादा नज़र आता है। पार्टनर आपका कोई भी हो सकते हैं, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर सेक्स, क्योंकि टैरो केवल एनर्जीज़ पे काम करता है, जेंडर से टैरो को कोई मतलब नहीं होता। तो कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले कुछ घंटों में अपने आप को बिज़ी बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं। या तो इनका कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपना सारा टाइम अपने काम पर लगा रहे हैं। कुछ नया भी इन्होंने अपने करियर में स्टार्ट किया हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि अगर ये कोई और काम की तलाश में है, यानी कि इन्होंने कोई अपना जॉब प्लेस चेंज किया है, अपना प्रोफेशन चेंज किया है, या फिर ये कहीं रीलोकेट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी अदर सिटी, स्टेट या किसी अदर कंट्री में जाकर कुछ करना चाहते हैं, तो आने वाले कुछ घंटों में इनका थॉट प्रोसेस करियर से रिलेटेड ज़्यादा दिखता है। तो बेसिकली आपका पार्टनर ना वर्कोहॉलिक हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग इनकी फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं प्यार की, रिलेशन की, आप लोगों के कनेक्शन की, तो उसकी तरफ इन्होंने प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेकंड नंबर पे रखी हुई हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है हाल फिलहाल में नहीं देख रहे। ऐसा नहीं सोच रहे कि आप ही के साथ इन्होंने फ्यूचर में शादी करनी है या कमिटमेंट देनी है या कुछ भी, लेकिन इनका जो फोकस है वो इतना ज़रूर है कि आप दोनों में पुरानी बातें जितनी भी हुई हैं, जिसको लेकर आपके बीच में दूरियां आ गई हैं या डिस्टेंस आ गया है, या आप दोनों को लगता है कि हम दोनों में केवल एक ही पर्सन इस रिलेशन में हमेशा एफर्ट करता है, एक्शन लेता है और सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरे पर्सन की कमी आपको हमेशा रिश्ते में फील होती होगी। तो उन चीज़ों के बारे में भी अगले कुछ घंटों में ये सोचने वाले हैं कि इनसे कहाँ गलतियाँ हो गई। और मैं आपको क्लियर बताऊंगी, मेरी रीडिंग जो होती है गाइस मेरे चैनल के ऊपर, मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मैंने आज तक कभी भी अपने रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं किया। बहुत ही स्वीट, रोमांटिक, डिलीशियस और फैंटास्टिक रीडिंग्स करना मेरा यूएसपी नहीं है, ना ही मेरा ऐसा कोई एम है। जो आपके कार्ड्स शफलिंग के दौरान निकल कर आते हैं वो मेरा नहीं, वो यूनिवर्स का
मैसेज होता है सभी देखने वाले दर्शकों के लिए। और एक जो ट्रू टैरो रीडर होगा वो कभी भी आपको शुगर कोट नहीं करेगा। सच्चाई कड़वी है, मीठी है, नमकीन है या खट्टी है, सच्चाई को आपके सामने लाया जाता है। तो यहाँ जो दिख रहा है वही बता रही हूँ। जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे कि हाँ जी इसी कनेक्शन को हमने फ्यूचर में शादी तक लेकर जाना है, ऐसा नहीं सोच रहे। हम करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं और अभी इस पर्सन की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे। हो सकता है आपको इन्होंने कई बार बोला हो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, या मैंने वर्ल्ड घूमना है। इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है अभी टोटल फोकस अगले कुछ घंटों में इनका अपने गोल्स के ऊपर, अपनी तरफ, अपनी सेल्फ केयर की तरफ वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं या मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जबकि बैक ऑफ द हेड सबकॉन्शियस माइंड में ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आप इनके दिमाग से भी नहीं निकले, आप इनके दिल से भी कहीं गायब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इनकी प्रायोरिटी अगले कुछ घंटों में प्लानिंग को लेकर मनी है, करियर है, सेटलमेंट है, लाइफ की स्टेबिलिटी है और अपनी इनर सेटिस्फैक्शन है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से अगर आपको ब्लॉक किया गया था पास्ट में, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा रिलेशन दिख रहा है जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा हुआ है। अब वो रीज़न क्या रहा, किस वजह से छोड़ा, वो सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों ने शादी के लिए छोड़ दिया कि शादी नहीं करा सकते, परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते, स्टैंड नहीं ले सकते। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपको इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन पहले से मौजूद रहा है, आपको भी डेट करते रहे, दूसरी तरफ किसी और को भी मिलते रहे, लेकिन आपको पता ना लगे सच्चाई क्या है। तो जितना टाइम वो आपके साथ बिताते थे उतना टाइम वो फुल ऑन 100% इस रिलेशन में देते थे। आपको कभी प्यार की कमी भी फील नहीं होगी। ऐसा नहीं है अगर इन्होंने किसी और को डेट किया तो उस टाइम इन्होंने आपको इग्नोर किया। इन्होंने आपको प्यार भी दिया, टाइम भी दिया, अटेंशन भी दी, आपके लिए इन्होंने एफर्ट भी लगाए होंगे। लेकिन अचानक से इनकी एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और आ गया था, या फिर इनकी लाइफ में अगर कोई पहले से था, जैसे कि ये मैरिड हो सकते हैं, और अगर मैरिड नहीं तो ये कहीं एंगेज हो सकते हैं और इन्होंने अपनी एंगेजमेंट की बात आपसे हिडन रखी हो सकती है, या अपनी शादी इन्होंने छुपाई हो सकती है। तो जिनके केस में ये बातें रेजोनेट कर रही हैं, उस केस में ये पर्सन अपनी सभी इन गलतियों को लेकर जो इन्होंने जानबूझकर की है, एक इंसान को पता होता है कि मैं ऑलरेडी किसी रिश्ते में हूँ, मुझे किसी दूसरे को इमोशनली फूल नहीं बनाना, लेकिन वो इंटेंशनली, उसका इरादा ही ऐसा होता है कि चलो मैं वहाँ भी ट्राई करता हूँ और दूसरी जगह भी ट्राई करता हूँ। कुछ लोगों के केस में उनके पार्टनर ने ये किया है, आपको छोड़कर किसी और को भी डेट किया, किसी और को टाइम दिया, चैटिंग की, फ़ोन पे बात की, वीडियो कॉल किया, फिज़िकली कहीं पे मिलने गए होंगे। और आपको जब ये बातें पता लगी तो आपने टोटली अपने आप को ब्रोकन फील किया कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, या मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी आपको प्यार करके, जिसका रिज़ल्ट आपने मुझे धोखे में दिया है। तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगले आने वाले घंटों में ये पर्सन शायद आपको दोबारा माफ़ी मांगने के लिए कॉल कर सकते हैं, या फिर हो सकता है ये अपने सोशल मीडिया पर, जहां उनको लगता हो कि आप इन्हें देखते हो, आप इन पे नज़र रखते हो, शायद ये सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा स्टेटस लगा सकते हैं, कोई ऐसा डीपी लगा सकते हैं, कोई ऐसी स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं
या कोई ऐसा वीडियो लगा सकते हैं जिसको देखकर आपके अंदर उनके प्रति प्यार जागना शुरू हो जाए। बेसिकली उनका मोटो क्या है कि आपको ये बताना जो उन्होंने जाने अनजाने में, मेजॉरिटी के केस में तो इन्होंने जानबूझकर ही गलती की है, क्योंकि चोर को हमेशा पता होता है कि वो चोरी करने जा रहा है, लेकिन वो फिर भी चोरी करता है। कुछ चोर की ज़रूरत होती है और कुछ चोर ऐसे होते हैं जिनको आदत पड़ जाती है चोरी करने की, कि एक बार ही चोरी की है, मैं पकड़ा नहीं गया तो सेकंड टाइम फिर कर लेता हूँ। और कुछ चोर ऐसे होते हैं जिनको जीवन में हैबिट ही बन जाती है कि उनको कभी हार्ड वर्क ना करना पड़े, शॉर्टकट से वो सभी लाइफ की लग्जरीज़ को, कंफर्ट्स को प्राप्त कर सके। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि आपकी लाइफ में भी इस पर्सन को पता था कि मेरी पार्टनर या मेरा पर्सन दिल से बहुत इमोशनल है, बहुत साफ दिल का इंसान है, बहुत प्यार करता है, दिल से करता है, कुछ बोलता है या बोलती है तो उसको करके दिखाता है, हमेशा रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। और ऐसा पर्सन उनको दिया लेके वो कहीं ढूंढने भी जाएंगे ना अंधेरे में, तब भी नहीं मिलेगा, इस तरह का पर्सन। तो शायद आपकी वैल्यू इस इंसान को आपसे दूर जाने के बाद फील हुई है। तो अगले कुछ घंटे स्ट्रांगली ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, मिस भी कर सकते हैं, हो सकता है इनकी आंखें भी भर आए और ये रो भी दे। तो अगर आप इनसे दूर हो, इनसे बात नहीं हो पा रही, इन्होंने ब्लॉक किया है, इन्होंने आपको इग्नोर किया है, या इन्होंने आपको लास्ट कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसी रफ और बहुत ही ब्लंट बात कर दी जो सीधा आपके दिल पे लगी, और आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये पर्सन मुझे इस तरह से छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं डीप डाउन इनके दिल में उन बातों का मलाल है, गिल्ट है, रिग्रेट है, और मन ही मन उसको लेकर एक जो इनका इनर पीस है वो डिस्टर्ब्ड हो रखा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले आने वाले 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे, इतने टाइम में कॉल मैसेज कर सकते हैं। शायद किसी फ्रेंड से भी आपके लिए बात कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर किसी ने कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कह दी थी, तो ये इंसान उस पर्सन से आपको लेकर क्लैरिटी मांगे, या फिर किसी दोस्त की हेल्प लेकर, किसी रिश्तेदार की हेल्प लेकर आपके साथ रिलेशन कैसे ठीक किया जाए उस बारे में भी उनसे बात कर सकते हैं। अगर इनकी बात आपसे नहीं होती तो डेफिनेटली अगले कुछ दिनों में, जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं, ये घंटे भी हो सकते हैं, ये दिन भी हो सकते हैं। तो अगर आप इनका वेट करते हो, वेट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अपना सारा फोकस दिन से लेकर रात तक इनके मोबाइल पर ही रखना है या इनके व्हाट्सएप पे ही रखना है कि ओ माय गॉड, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, अभी तक कॉल नहीं आया और इन्होंने अभी तक मुझे अनब्लॉक नहीं किया। ये वाली डेस्परेशन अगर आप शो करोगे या इस तरह की अपने आप को एनर्जीज़ में रखोगे तो ये पर्सन उतना ही दूर होते जाएंगे आपसे। तो आज की रीडिंग में मैंने आपको जो टाइम फ्रेम बताया है, ये पर्सन कोशिश करेंगे कि उतने टाइम तक आपके साथ इनका कांटेक्ट बन जाए, पुरानी बातों को लेकर कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट आप में अराइज हुआ था उसको पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं, और इंट्यूटिवली भी इनको फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनके लिए ही बने हो, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो, और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो नो कांटेक्ट में भी एक दूसरे को फील होता है, मतलब मन से मन की बात को जान लेते हो। ऐसा कनेक्शन इनको कहीं भी फील नहीं हो पा रहा। तो अभी फ़िलहाल अगले कुछ घंटों में ये ऐसी ही एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग गाइस। रीडिंग शॉर्ट रही है लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है,
और कुछ भी शुगर कोट नहीं किया गया, कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया गया। जो आपके कार्ड्स में जितना आना था उतना ही आया है, वही आप तक पहुंचाया गया है। आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन पाइल 1 वालों के लिए सारे आए हैं, इसलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर राशि या ज़ोडिएक नहीं बताया। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला लेटर एन से जेड के बीच में है, आपके पार्टनर की आने वाले कुछ घंटों में आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी, क्या वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो पहला कार्ड ही यहाँ पर एक्शन का आया है। आप जिनसे डील कर रहे हो, हाई चांसेस हैं ये पर्सन कई बार इतनी जल्दी कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसको लेकर बाद में ये पर्सन पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो और शार्प टंग हो, इनकी बातों से कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कभी कुछ और कह पाते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं और आपके दिल पे वो बात लग जाती है। बाद में ये शायद आपको अपोलोजाइज़ भी करते हो, सॉरी भी बोलते हो कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। हो सकता है ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो या फिर ये आपकी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपनी गलतियों को जो उन्होंने किया है, चाहे एक्शन के थ्रू, थॉट के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, आपको कुछ बोल दिया जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए और उसके बाद आपने इनसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, तो वो दूरी आपसे जो इनकी बन चुकी है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगले कुछ घंटों में बहुत क्लियरली ये पर्सन अपने आप को गलत साबित करेंगे। खुद से इनको पता लगेगा कि हमेशा इनकी रिश्ते में चल नहीं सकती। जैसे कुछ लोगों को हैबिट होती है कि रिलेशन में उनका अपर हैंड रहे, वो जो कह रहे हैं वो राइट है, वो जब मिलना चाह रहे हैं तब आप रेडी हो, वो जब आपको बोलें कि हम दिन में रात को बात करेंगे तब आप रेडी हो, वो जब आपको ब्लॉक करेंगे कोई भी रीज़न देकर तब आप उनको आगे से कभी भी क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों, मुझे एक्सप्लेन करो, तब भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाते हो। और कई दिन अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं रहते और फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद फिर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, तब भी आप इनको बहुत ही हंसी खुशी अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री दे देते हो, तब भी आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो आपने तो इस पर्सन के लिए हर वो पॉसिबल एक्शन दिया है, सपोर्ट किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन मुझे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप इतने ज़्यादा भोले इंसान हो, इनोसेंट हो, आपका कभी भी इंटेंशन इनको हर्ट करने का नहीं रहा, ना ही आपने कभी इनको इग्नोर किया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कई बातों ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आपको अंदर से तोड़ा है, और आपका जो इनको लेकर एक भरोसा था, ट्रस्ट था, उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है ड्यू टू एनी रीज़न। तो अब आप इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा उतावले नहीं होते, या आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है कि ओ माय गॉड मैंने अभी मैसेज किया तो अभी रिप्लाई आ जाए। अब आपकी एनर्जीज़ थोड़ी लेड बैक हैं, चिल्ड आउट एनर्जीज़ हैं। आप अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो में अपने आप को ढाल रहे हो, और कहीं ना कहीं अब आपने इनको जितनी भी पावर दे रखी थी कि अगर आप मेरी लाइफ में मुझे मिलना चाहोगे मैं तब रेडी हूँ, अब आप चाहते हो कि हम दोनों के बीच में जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, कुछ मेरी भी सिचुएशंस हैं, कुछ मेरी भी इस रिलेशन को लेकर डिज़ायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज़ आपने इस रिलेशन में मेरे को लगता है बना दी हैं। या तो आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हो, या फिर आप किसी भी टेम्परेरी सेटलमेंट के लिए अभी रेडी नहीं हो। आप या तो उस एज में पहुंच गए हो जहां पर आपको
इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है या आप शादी करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन शुरू से ही बहुत ही फ्री एनर्जीज में रहे हैं, फ्री स्पिरिटेड। शादी को लेकर कभी भी इन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग एफर्ट नहीं करके दिखाया। हो सकता है प्रॉमिस बहुत सारे किए हों कि हाँ हम आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद मैरिज करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने आपकी फैमिली से बात भी की हो और आपकी शादी इनसे ऑलमोस्ट फिक्स होते होते रह गई हो, या फिर किसी भी तरह से जब शादी की बात चल रही थी तो आपने इनका एक बदला हुआ एटीट्यूड नोटिस किया होगा। तो आज की रीडिंग में ना जिन्होंने ये पाइल 2 को चूज़ किया है, यहाँ पर मुझे आप लोगों के पार्टनर की सिचुएशंस अलग अलग नज़र आ रही हैं। जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, आप लोगों की सिचुएशन ज़रूरी नहीं है हर देखने वाले दर्शक के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और नॉट। तो जो रेजोनेट करता है उसे रख लें, जो नहीं करता उसको लाइटली जाने दें। स्ट्रेस आउट होके कभी भी टैरो रीडिंग्स को नहीं सुना करते, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में आकर किसी भी रीडिंग को सुनते हो तो आपको रीडिंग की एनर्जी वैसी ही फील होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पार्टनर अगले आने वाले घंटों में मैरिज और कमिटमेंट को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को फील करेंगे। शायद अभी से पहले तो इनकी नींद ही नहीं खुली थी, ये अपने ड्रीमी वर्ल्ड में घूम रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो फ्रीडम लविंग हों और इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इनको कंट्रोल करे, कोई इनको गाइड करे, कोई इनको सजेशन दे। ये ऐसे इंसान हैं, सबकी सुनेंगे, करेंगे अपने मन की। और कई बार ये ऐसे पर्सन हैं कि इनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है या इनका जो पर्सनैलिटी है या बॉडी लैंग्वेज है, उससे आप जज नहीं कर पाओगे कि इस पर्सन के दिमाग में किस तरह की फीलिंग्स या थॉट चल रहे हैं। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, इनके बर्थ चार्ट के अंदर जो इनकी जन्म कुंडली है या हॉरोस्कोप है, उसमें एयर साइन या एयर एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट होगा। एयर एलिमेंट की तीनों राशियां लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल कर आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के यहाँ पे मुझे एयर साइन भी नज़र आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। बाकी लोगों के लिए अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन स्ट्रॉन्ग निकला है, वो है वर्गो, कन्या। उसके बाद वाटर एलिमेंट का 2 साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, वो है पाइसेस और स्कॉर्पियो, मीन राशि और वृश्चिक राशि। तो ये कुछ राशियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी राशियां आप सभी के पार्टनर्स की लाइफ से या उनकी कुंडली से रेजोनेट करें, बट इनका प्रभाव इनकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं हैवी होगा और जिसकी वजह से आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में भी असर पड़ता है। लेकिन ये करंट एनर्जीज़ हैं और करंट एनर्जीज़ जो होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं जब आप अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, पॉजिटिव रहते हो। कहीं ना कहीं आप बाकी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को सौंप देते हो कि जो होगा अब यूनिवर्स करेंगे, एंजल्स करेंगे, भगवान करेंगे, और आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हो। तो ये पर्सन अगले कुछ घंटों में ऐसा भी फील करेंगे कि मेरा जो पार्टनर है वो कई बार मेरी बातों को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हो सकता है ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव हों, बताना कुछ चाहते हैं लेकिन अपने एक्शंस ऐसे करते हैं जिसकी वजह से आपको कई बार लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है या ये पर्सन मुझसे शादी नहीं करना चाहते या फिर इनकी लाइफ में कोई और है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत ही सीधा सीधा बात करते हैं और मन में उनके कुछ और चल रहा होता है,
लेकिन दिमाग में किसी तरह का स्ट्रेस होता है, जैसे फैमिली का स्ट्रेस है कि फैमिली नहीं मानेगी। आप लोगों का मुझे यहाँ पर कास्ट कल्चर का भी डिफरेंस दिख रहा है। कोई ना कोई डिफरेंस तो आप दोनों में है, या कोई एज डिफरेंस हो सकता है सिग्निफिकेंट, 10 या 15 साल ये छोटे हो सकते हैं, या आप इनसे एज में बड़े हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अलग अलग रिलीजन से हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, या सेपरेटेड हैं, या उनका कोई डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से आप फैमिली में बताने से भी डरते हो, या आपका पार्टनर अपनी फैमिली में आपके लिए बात करने से डरते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे डेफिनेटली हैं, और उसके बारे में अगले आने वाले घंटों में ये पार्टनर सोचेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ निकालने के बारे में सोचेंगे कि क्या प्लान किया जाए, किस तरह की कोई नई प्लानिंग से ये आपके और अपने इस रिलेशन को बचाने में सक्सेस पा सके। तो कुछ ना कुछ इनकी मन में और इनके दिमाग में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, और ये कोई ना कोई सरप्राइज़ भी प्लान कर सकते हैं आने वाले कुछ घंटों में या फिर आने वाले दिनों में। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है या कम्युनिकेशन ब्लॉक है, टोटली काफ़ी महीनों से बातचीत नहीं हुई, तो मुझे लगता है आपका पर्सन अभी भी अपनी उसी एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये पर्सन कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके अलावा, या फिर ये पर्सन ऐसा है जहाँ पे ये अपने दिल की फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं और दिमाग को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ब्रेन इनका ज़्यादा काम कर रहा है और काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि मुझे कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में ना अगले कुछ घंटों में चलेंगी, और शायद इमोशंस को ये टोटली इग्नोर कर रहे हैं। और जब तक इंसान रिलेशनशिप में इग्नोर करता है अपने इमोशंस को, तो वो अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। इनके चक्रास भी डेफिनेटली इनके बॉडी में ब्लॉक्ड होंगे, और इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा लेसन सीखने हैं इस रिलेशन के अंदर। ये कनेक्शन अभी पूरी तरह से ओवर हुआ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसमें मोमेंट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत स्लो पार्टनर की एनर्जी है। एक्शन का कोई कार्ड नहीं आया। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके रिलेशन में टोटल ब्रेकअप चल रहा है, या पिछले काफ़ी महीनों से आपको पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है, और उन्हीं की तरफ से आपको इग्नोर किया गया, गोस्ट किया गया, और आपको छोड़ा गया। ये बात सभी से रेजोनेट नहीं होगी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके पार्टनर बहुत जल्दी कोई सरप्राइज़ आपको देने वाले हैं। कोई भी, शायद पहले वो इस सरप्राइज़ को देने से डर रहे थे, और ये सरप्राइज़ ऐसा सरप्राइज़ होगा जो रिलेटेड टू कमिटमेंट हो, या रिलेटेड टू इस रिलेशन को ऑफिशियल करना हो, जैसे मैरिज करनी हो, या फैमिली से आपको मिलवाना हो, या फिर अपने किसी खास फ्रेंड से, अपने सिबलिंग या रिलेटिव से आपकी मीटिंग करवानी हो। तो जो एक पहला स्टेप होता है शादी को आगे तक ले जाने वाला, यानी कि शादी तक पहुंचने वाला, इनके मन में वो फीलिंग आ चुकी है। इन्होंने कहीं ना कहीं फील कर लिया है कि आप ही हो इनके पोटेंशियल पार्टनर, आपके साथ इनका लाइफ है, आपके साथ इनकी ट्रू हैप्पीनेस है, और कहीं ना कहीं अंदर से भी ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि आप जैसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा, और ऑलरेडी इन्होंने धोखे खा रखे हैं अपनी लाइफ में। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस सेपरेशन को फील किया है। इनकी सेल्फ डिस्कवरी भी चल रही है, और कहीं ना कहीं इन्होंने कॉन्टेम्पलेट भी बहुत किया है। आत्मचिंतन करना, आत्ममनन करना, और अपने अंदर झांक कर देखना कि मैं कहाँ राइट था इस रिश्ते में, या मैंने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, और सामने वाले ने हमेशा मुझे माफ़ किया है। और ऐसा पर्सन आज के टाइम में बहुत मुश्किल है ढूंढ पाना। तो कहीं ना कहीं इनकी इनर कॉलिंग भी आपकी तरफ ही इस रिलेशन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए कह रही है। तो मुझे
आज की रीडिंग में अलग अलग सिनेरियोज दिखे हैं, मैंने आपको सारी सिचुएशंस क्लियर कर दी हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है जिनके पार्टनर बहुत जल्द इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो टोटली इस रिलेशन में कोई भी एक्शन नहीं प्लान कर रहे, जस्ट अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अगले कुछ दिनों में, जो अभी मैं आपको नंबर्स बताऊंगी, जो आपके यहाँ न्यूमरोलॉजी नंबर्स निकल कर आए हैं टैरो के अंदर, शायद इतने दिनों तक आप उनका कॉल, मैसेज या उनसे किसी तरह का फिजिकल मीटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो नंबर्स क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पे नंबर 7 आया है, उसके बाद नंबर 8 है, नंबर 12 है, 15 है, नंबर 3 है, नंबर 16 है, नंबर 19 है, नंबर 21 है, 23 है, 26 है, 29 है, 33 है, 31 है और लास्ट यहाँ पर नंबर है 2। तो ये कुछ नंबर्स हैं। इतने दिनों में, इतने घंटों में भी आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा यूनियन में आने के लिए काफ़ी हद तक अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे। अब उनका एफर्ट क्या होगा, चाहे वो कोई सोशल मीडिया पर कोई आपसे रिलेटेड या अपने रिलेशन से रिलेटेड कोई पोस्ट, डीपी, स्टेटस, स्टोरी लगा दें, किसी फ्रेंड को आपके पास भेज सकते हैं या किसी फ्रेंड से फ़ोन पर बात करके आप तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में पूछ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आपका खुद दिल करेगा कि मैं इस पर्सन को मिलने जाऊं, जो बात है मैं आमने सामने बैठकर क्लियर करूं। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या जो मिलना नहीं चाहते, वो खुद से भी कोशिश कर लेंगे कि मैं खुद ही इस पर्सन को कॉल मैसेज कर लेता हूं, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी मुझे कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस नज़र आ रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे। तो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, एन से जेड के बीच में जिनके पार्टनर के नाम का पहला लेटर है, वो भी अपनी तरफ से अपने पार्टनर को रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो। अगर अच्छी लगी ज़रूर अपना कमेंट डालिएगा और अपना प्यार शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक दे दो। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो उसे कमेंट में डालना, ताकि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पे वीडियो ला सकूं। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।